नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये बात आज सामने आई है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कोविशील्ड लूं या कोवैक्सीन। दुविधा की स्थिति में मैं था, लेकिन आज वो समय आ गया। आज मैंने दोपहर 12 बजे रांची में एक सरजू नर्सिंग होम है जिसमें मैंने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन लिया। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि हो सकता है रात्रि में थकावट और बुखार आ जाए। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पैरासीटामोल की ज़रूरत होगी तो आप खा सकते हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो वैक्सीन ले लिया जाए, क्योंकि जिस गति से भारतवर्ष में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, चिंता का विषय है। जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है कि एक दिन में 93,000 के आसपास पूरे देश में संक्रमण फैल गया है। एक्टिव केस लगभग 7 लाख बताया जा रहा है और मरने वालों की संख्या 514 बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से संक्रमण फैला। वहाँ लगभग 50,000 के आसपास संक्रमण बताया जा रहा है। मरने वालों की संख्या 277 बताया जा रहा है, जिसमें नागपुर में मरने वालों की संख्या अधिक बताई जा रही है। पंजाब में 2705 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं, जिसमें 49 व्यक्तियों की मौत हुई है। दिल्ली भी पीछे नहीं है। जैसा कि बताया गया कि 3567 व्यक्ति संक्रमित हुए और 10 व्यक्तियों की मौत हुई। इस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले वर्ष 2020 में 17 सितंबर को 99,000 व्यक्ति संक्रमित हुए थे। देखना है कि क्या इस वर्ष उसे तोड़ा जा सकता है कि नहीं, लेकिन देखने से लग रहा है कि निश्चित रूप से उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाएगा। और इस वर्ष जो संक्रमण हो रहा है, एक नए प्रकार का वायरस है जो यूके, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें वैक्सीन से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें वैक्सीन ले लेना है। अभी 45 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है। सेंटर पे जाकर आधार कार्ड दिखाया जाता है और फिर रजिस्ट्रेशन होता है और वैक्सीन दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि संभव हो तो जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की प्रक्रिया को पूरी किया जाए, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा भी विशेषज्ञों का कहना है कि फर्स्ट डोज जब लिया जाता है तो इम्यूनिटी कम होने लगता है, और जब सेकेंड डोज 56 दिनों के बाद लिया जाता है तो उसके 14 दिनों के बाद इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। हो सकता है कि इस बीच कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाए कोरोना से, लेकिन हमारा शरीर
कोरोना से लड़ने में मदद होगा। इसलिए हम सभी को इसका ध्यान रखना है। बुज़ुर्गों को ख़ास ध्यान रखने की आवश्यकता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें फल का प्रयोग करना है और तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। और भी बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिसका अगर प्रयोग हम नित्य करें तो निश्चित रूप से कोरोना से लड़ सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद मास्क को कभी नहीं छोड़ें, सामाजिक दूरी बनाकर रहें और संभव हो तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे शेयर अवश्य करें जिससे लोगों में जागरूकता फैले। अभी भी देखा जा रहा है कि लोग निडर होकर सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं। इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द भारतवर्ष को सही दिशा में ले जाया जाए, लेकिन अगर हम इसका समर्थन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारतवर्ष के लिए दुखद होगा। इसलिए इस बात को मानने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।